मेरे विचार से आप लोग मेरे इस 15 दिन के प्रवास से अधिक लाभान्वित होने का प्रयत्न करेंगे। हमारे चांद्र मास की गणना के अनुसार पितृ पक्ष चल रहा है। भारतीय धर्म प्रक्रिया में वर्ष की गणना दो प्रकार से होती है। सौर्य मास और चांद्र मास। सौर्य मास की गणना सूर्य से होती है, सूर्य की गति से होती है, और चांद्रमास की गणना चंद्रमा की गति से होती है। इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और इन अंतरों के मूल आधार, इसलिए तीसरे वर्ष में चांद्रमास में 12 की बजाय 13 महीना होता है, और सौर्य मास में कभी ऐसा नहीं होता, उसमें 12 महीना ही होता है। सृष्टि के इस क्रम को भारतीय ऋषियों ने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा और देख करके पाया कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य हैं वो दो तत्वों से प्रभावित होते हैं। उनका जीवन दो महान शक्तियों के द्वारा प्रभावित रहता है। इसमें मुख्य शक्ति जो है वह सूर्य की है, और दूसरी गौण शक्ति जो है वह चंद्रमा की। इन दोनों शक्तियों से मनुष्य ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी प्रभावित होता है। इसीलिए इस पृथ्वी पर दो प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं। एक सौर्य तत्व है और दूसरा चांद्र तत्व है, जिसको सौम्य तत्व कहा जाता है वैदिक भाषा। मैं आज ये विषय को बड़ा गंभीर छेड़ दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत कम लोग इसे ग्रहण कर पाएंगे, फिर भी मैं बताऊंगा जरूर। जितने के समझ में आ जाएगा उतना ही सही है। आज संगीत माला के माध्यम से बहुत से श्रोतागण अपने घरों में बैठ करके सुन रहे होंगे। हो सकता है उसमें से कुछ समझदार विद्वान भी बैठकर सुन रहे हो, उनको भी इस भारतीय खगोल शास्त्र का थोड़ा सा परिचय प्राप्त हो जाए। इसको खगोल विद्या कहते हैं। खगोल विद्या माने आकाशीय विद्या, और इसका एक दूसरा नाम है ज्योतिष शास्त्र, जिसको ज्योतिर्शास्त्र कहते हैं। और इस शास्त्र में इसका बड़ा ही विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। आप लोगों को मालूम है, जैसे वेद मुख्य रूप से शाश्वत सनातन धर्म का वैज्ञानिक आधार है, ऐसे ही वेद के 6 अंग हैं, और उन अंगों में ज्योतिष एक अंग है जिसको वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष जो है ये वेद का नेत्र है। 6 अंगों में व्याकरण है, कल्प है, शिक्षा है, ज्योतिष है, छंद है और निरुक्त है। ये वेदांग कहा गया है। और इन वेदांगों में जो नेत्रस्थानी है वो ज्योतिष शास्त्र है, और वह ज्योतिष शास्त्र को वर्तमान में खगोल विद्या के नाम से आप लोग जानते होंगे, आकाशीय विद्या के नाम से जानते होंगे।
एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते होंगे। और उस एस्ट्रोनॉमी की विवेचना हमारे ऋषियों ने किस प्रकार से की है, उसके आधार पर किस प्रकार से मानवीय जीवन को संचालित करने की व्यवस्था प्रदान की है, इसका भी आपको थोड़ा सा आज बोध हो जाएगा। इसलिए मैं इस गंभीर विषय को आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारतीय तत्वदृष्टा ऋषियों ने जीवन की इस द्विविध गति को देखा। एक में चांद्र की प्रधानता, सौम्य की प्रधानता, और दूसरे में सौर्य की प्रधानता। प्रत्येक मनुष्य के पास दो महान शक्तियां हैं, दो महान शक्तियां। इन दोनों महान शक्तियों के बिना वो एक कदम चल नहीं सकता, एक पांव रख नहीं सकता। उन शक्तियों का नाम जानते हो क्या है? पहली सौर्य शक्ति है, जिसको बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि जो है, ये सौर्य शक्ति है, सूर्य से उत्पन्न होती है। सूर्य ही इसका मूल स्रोत है, सूर्य का ही ये अंश है। सूर्य से ही इसकी वृद्धि होती है, सूर्य से ही इसका पालन होता है, और सूर्य ही इसको प्रकाशित करता है। बुद्धि का प्रकाशक, प्रेरक, पालक, आधार सूर्य है। और दूसरी शक्ति है आपका बुद्धि नहीं, आपकी बुद्धि नहीं, आपका मन। ये मन जो है, ये चांद्र है, इसको चांद्र कहते हैं, सौम्य कहते हैं। वेद में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा हो तो मेरे सुन ले। चंद्रमा मनसो जातस् चक्षुः सूर्यो अजाय, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का ये मंत्र है। इसमें ये बात समझाई गई है कि चंद्रमा जो है, ये विराट के मन से आविर्भूत हुआ है, और सूर्य जो है, ये विराट का नेत्र है। विराट क्या है? उस परमात्मा का साकार विग्रह। द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। वेद कहता है उस परमेश्वर के दो रूप हैं, एक मूर्त रूप है, दूसरा अमूर्त रूप है। मूर्त रूप को विराट रूप कहते हैं। ततो विराट जायते विराजो अधिपुरुष सजातो तपश्चात् भूमथो पुरः। यह विराट उस परमात्मा के अमूर्त रूप से आविर्भूत होता है, और वह अमूर्त रूप परमात्मा का जो है, उस विराट से परे अवस्थित होता है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष। उस अमूर्त को पुरुष कहते हैं, वह इससे परे अवस्थित होता है, प्रतिष्ठित होता है, राजित होता है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि परमात्मा के विराट स्वरूप से सूर्य का आविर्भाव हुआ है, परमात्मा के विराट स्वरूप से ही चंद्र का आविर्भाव हुआ है। लेकिन चंद्र जो है, ये परमात्मा के मन से आविर्भूत हुआ है, सूर्य जो है परमात्मा के नेत्र से आविर्भूत हुआ है। कहने का अभिप्राय, सौर्य और चांद, ये द्विविध प्रकार की शक्तियां जो विराट के हृदय और नेत्र से आविर्भूत हुई हैं, वह व्यष्टि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में बुद्धि और हृदय के स्थान में आकर के प्रतिष्ठित हुई। क्योंकि ऐतरेय ब्राह्मण में, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, उसमें ये बात समझाई गई है कि जो विराट पुरुष के जिस अंग से आविर्भूत हुआ है, दृष्टि पुरुष के उसी अंग में वह जाकर के प्रविष्ट हो गया। विराट के मन से उत्पन्न हुआ सोम व्यक्ति के मन में जाकर के विराजित हो गया। विराट के नेत्र से उत्पन्न हुआ सूर्य व्यक्ति के नेत्र में जाकर प्रतिष्ठित हो गया। इस प्रकार से संपूर्ण देवता मनुष्य के इस शरीर में आकर के प्रतिष्ठित हो गए। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को देवानाम पुर अयोध्या ऐसा कहा गया, देवताओं की नगरी बताया गया है। और इस मनुष्य शरीर को उस विराट पुरुष का प्रतिरूप, प्रतिमा बताया गया है। सहस्रच्छ प्रतिमा पुरुष, ये पुरुष जो है
ये परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। प्रतिमा माने प्रतिमूर्ति का भाई वेद में एक शब्द है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महर्यसः, वेद का मंत्र है। उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है जिसका नाम महान यश वाला है। का ठीक है, जहां पर ऋग्वेद ने ये बताया है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, वहां प्रतिमा का अर्थ होता है प्रतिमान। प्रतिमान माने उसकी बराबरी का। तो परमात्मा की बराबरी का भला कौन हो सकता है? ये तो वेद में दूसरे मंत्र में समझाया गया, न तत्समस्याभ्यधिकः कुतोऽन्यो। जब उसके बराबर ही कोई नहीं है तो उससे अधिक कौन हो सकता है? परमात्मा के बराबर का कोई नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जहां वेद में यह बताया गया है सहस्रस्य प्रतिमा पुरुषः, वहां प्रतिमा का अर्थ है प्रतिमूर्ति। प्रतिमूर्ति और प्रतिमान ये दोनों अलग अलग अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द है, ये बात याद रखिए। एक जगह प्रतिमान है, दूसरी जगह प्रतिमूर्ति है, दोनों जगह प्रतिमा शब्द का प्रयोग हुआ है। शब्दानाम अनेक अर्था है। जो लोग वैदिक व्याकरण के सिद्धांतों को जानते हैं उनको इस बात का बोध हो सकता है। जो नहीं जानते अबुध लोग हैं उनको जानने का प्रयत्न करना चाहिए है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि मनुष्य के जीवन में जो ये दो महान शक्तियां हैं, एक सौरी और दूसरी सौम्य। सौरी शक्ति का नाम बुद्धि है और सौम्य शक्ति का नाम हृदय है, मन है। बुद्धि जो है ये ज्ञान का प्रकाश है, बुद्धि जो है ज्ञान की प्रकाशिका, और मन जो है, हृदय जो है, ये भाव की अभिव्यक्ति का साधन। इसको ऐसे कहिए विजडम एंड इमोशन, अंग्रेजी में इसको बुद्धि को विजडम कहते हैं और हृदय की भावनाओं को इमोशन कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए, क्रम से पहला स्थान किसका है? पहला स्थान तो बुद्धि का है। बुद्धि कहाँ निवास करती है? कहा ब्रह्मचक्र जिसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है इन दोनों आंखों के पीछे, जहां दोनों पलकें मिलती हैं, जो तृतीय नेत्र कहा जाता है, इसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड है। ज्ञान ग्रंथि उसे कहते हैं संस्कृत में। उस ज्ञान ग्रंथि के ऊपर बहुत सूक्ष्म सा प्रकाश होता है, जहां बहुत सूक्ष्म सा स्पेस है, आकाश है, जो अणु के बराबर आकाश है, और उस आकाश में ही बुद्धि का स्थान है। इसीलिए वेद में बताया गया है ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परार्धे। परमे परार्धे, परमे परार्धे माने शरीर के ऊर्ध्वतम भाग में ऊपर जो है ब्रह्मचक्र, ब्रह्मचक्र ही बुद्धि का स्थान है। और उसी ब्रह्मचक्र को हिरण्यमय कोश कहा गया है अथर्ववेद में, और उसी हिरण्यमय कोश में परमात्मा की ज्योति प्रकट हो रही है। और परमात्मा की ज्योति जब बुद्धि को प्रकाशित करती है तो उस बुद्धि से अहम का आविर्भाव होता है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा तो जीवात्मा जो है इस बुद्धि का प्रथम अभिव्यक्त रूप है, और उसी को बुद्धि की संतान भी कहते हैं। और उसी अहम से फिर आगे मन का आविर्भाव होता है। और आप लोग तत्व विज्ञान की दृष्टि से जैसे ये समझे हैं कि पहले बुद्धि में चेतन का प्रकाश आविर्भूत होता है, फिर उससे हृदय का, फिर उससे मन का आविर्भाव होता है। इसी रूप से पहले ज्योति स्वरूप जो है वो सूर्य है, ये तो आप लोग जानते होंगे। प्रकाश का पुण्य स्रोत सूर्य है, ज्योति स्वरूप सूर्य है, और उसी सूर्य की किरण का प्रकाश ये चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो अपना नहीं है, याद रखो। चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, और सूर्य से प्रकाशित होकर के जो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर रिफ्लेक्ट करके लौटती हैं, पृथ्वी पर पड़ती हैं, उन्हीं को चंद्रमा की ज्योत्सना कहते हैं। ये चंद्रमा की जो ज्योत्सना है ये भी सूर्य का ही प्रकारांतर से प्रकाश है।
लेकिन जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं उनमें उष्णता होती है, लेकिन जो चंद्रमा पर पड़ करके फिर पृथ्वी पर आती है उसमें शीतलता होती है, उसमें मधुरता होती है, इसलिए उसको सौम्य कहते हैं, सौम्य। तो आप लोग समझे होंगे बुद्धि का मूल स्रोत सूर्य है और मन का मूल स्रोत ये चंद्रमा है। अब आप समझ गए। अब एक बात और समझ लीजिए मेरे से, बुद्धि शौर्य है, इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप बताया जाता है हर एक बच्चे के लिए। हिंदू का बच्चा जब पैदा होता है 5 साल का, नहीं उससे छोटा ही होता है, तो उसे गायत्री मंत्र सिखा देते थे। ये गायत्री मंत्र की शिक्षा ही दीक्षा, प्रारंभिक दीक्षा कही जाती थी। ये क्यों सिखाते थे भाई, किस लिए सिखाते थे? इसलिए कि मनुष्य का वैशिष्ट जो है वो बुद्धि से है, मन से नहीं है। आपका हृदय बड़ा इमोशनल है इसलिए आप मनुष्य है, ऐसी बात नहीं। क्यों नहीं ऐसी? इसलिए कि इमोशन जो है वो तो पशुओं में भी होता है, उससे फेथ पैदा होता है। अंग्रेजी का फेथ शब्द है, उसको आप लोग समझ जाएंगे ज्यादा विशेष रूप से। ये फेथ जो है पशुओं में भी है, कुत्ता सबसे अधिक फेथफुल होता है, घोड़ा फेथफुल होता है, हाथी फेथफुल होता है। इमोशन पशुओं में भी है, लेकिन बुद्धि उनमें नहीं है। बुद्धि तो केवल मनुष्य में है, केवल मनुष्य में है। और यदि मनुष्य बुद्धि रहित है, बुद्धिहीन है, मनुष्य में बुद्धि का प्रकाश नहीं हुआ है, तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। फिर वो क्या कहा जाएगा? तो कहा, नीति शास्त्र ने बताया कि वो तो मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य के रूप में पशु होकर विचरण कर रहा है। इसलिए अब उसमें क्या होना चाहिए? कहा बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि का प्रकाश होगा तो क्या होगा? कहा उससे विद्या, विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या प्राप्त होगी तो क्या होगा? कहा उससे विनय उसमें आएगी, और विनय होगी, विद्या होगी तो क्या होगा? कहा फिर वो प्रकृति के पदार्थों को अधिक से अधिक मात्रा में आविर्भूत करेगा, उत्पन्न करेगा, और फिर उससे क्या करेगा? वो धर्मानुष्ठान करेगा। विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम पात्रताम धर्मात्मोपि तदा धर्म तथा सुखम। तो धना धर्म तथा सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि बुद्धि की प्रधानता मनुष्य के जीवन में ऋषियों ने प्रतिष्ठित की है। और बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए ही बुद्धि का जो मूल स्रोत सविता है, सवित्री है, सूर्य है, उसी का ध्यान करने के लिए गायत्री मंत्र का सृजन किया। ये गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य की उपासना है। क्या हम तो गायत्री देवी की उपासना करते हैं? भाई तुम देवी की उपासना करो, क्या देवता की उपासना करो, लेकिन वेद क्या कहता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहाँ पर जो गायत्री देवी है वो बुद्धि का नाम है, ये भी याद रखो। बुद्धि का नाम ही गायत्री देवी है, और गायत्री देवी कोई आकाश में नहीं रहती, क्योंकि सूर्य की शक्ति का नाम, सूर्य की शक्ति का नाम गायत्री है, और सूर्य की शक्ति जो है वो बुद्धि रूप में तुम्हारे पास अवस्थित है। इसीलिए इस गायत्री मंत्र में बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना है। प्रार्थना है, किससे प्रार्थना है? त्रिलोकी के प्रकाशक से। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीनों व्याहृतियां गायत्री मंत्र में नहीं है, ये गायत्री मंत्र में जोड़ी जाती है, इनको व्याहृति कहते हैं। गायत्री मंत्र तो केवल इतना ही है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षरा गायत्री इतनी है, उसमें 3 व्याहृतियां जोड़ी जाती हैं, 7 व्याहृतियां जोड़ी जाती हैं। ये क्यों जोड़ी जाती हैं 3 और 7? इसका भी रहस्य है, वो भी मैं आपको इस साथ बताता जा रहा हूं। ये 3 व्याहृतियां जो जोड़ी जाती हैं, भू भुवः स्वः, ये भू का अर्थ होता है सत्ता, भू सत्तायाम धातु है व्याकरण की, और भुवः का अर्थ होता है प्रकाश, और स्वः का अर्थ होता है आनंद। सत्ता, प्रकाश और आनंद, ये तीनों किसके स्वरूप हैं? इनको कहते हैं सत्य चिता आनंद। ये किसका नाम है? परमात्मा का, ब्रह्म का, परमेश्वर का। और वही परमेश्वर जो है वह साकार रूप में सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है। वह परमात्मा ही सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है। परमात्मा जो है वह सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए सूर्य को नारायण कहते हैं।
दुनिया में और जितने नक्षत्र हैं किसी का नाम नारायण नहीं है। जल नारायण नहीं है, पृथ्वी नारायण नहीं है, चंद्रमा नारायण नहीं है, वायु नारायण नहीं है, अग्नि नारायण नहीं है, आकाश नारायण नहीं है। नारायण केवल एक है। कौन है वो? सूर्य नारायण। सूर्य को नारायण क्यों कहते हैं भाई? वाह, अब तुम मैं क्यों कहता जाऊंगा उसका उत्तर देता जाऊंगा, तुमको भी निकल जाऊंगा। हर एक क्यों का उत्तर है मेरे पास, याद रखो तुम लोग। जो तत्व से संबंधित है, जो निरर्थक क्यों है उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। तो जो सार्थक क्यों है उसका उत्तर है। सूर्य को नारायण क्यों कहते हैं? नारो आप प्रोक्ता, नार कहते हैं अपस्तत्व को, अपस्तत्व को। और उस अपस्तत्व को यानी आधार बना करके उसमें जो प्रतिष्ठित रहता है, जिसका अयन हो, उसको कहते हैं नारायण। वह अपस्तत्व जिसका अयन हो उसको नारायण कहते हैं। वेद में एक प्रश्न आया है कि भाई इतने वर्षों से सूर्य रूपी अग्नि जल रही, बुझती क्यों नहीं है? सूर्य रूपी अग्नि इतने वर्षों से, लाखों वर्षों से, अरबों वर्षों से जल रही है, क्यों नहीं बुझती? कारण क्या है? तो ऋषि उसका उत्तर देता है, सोमेन बलिना सूर्यो। वो कहता है इसलिए कि उसका ईंधन सोम है। सोम रूपी ईंधन जब तक बना रहेगा तब तक सूर्य रूपी अग्नि नहीं बुझेगी, क्योंकि ईंधन के अभाव में ही अग्नि शांत होती है। ईंधन का अभाव बना रहे तो अग्नि क्यों बुझेगी? आप जरा सोचिए, जहां ईंधन बना रहेगा वहां अग्नि बुझेगी? नहीं बुझेगी। ईंधन नहीं मिलेगा तो अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। तो सूर्य रूपी अग्नि का मूल ईंधन क्या है? कहा सोम है। सोम, सोमेन बलिना सूर्यो। ये सोम तत्व क्या है अपने आप में? ये भी एक महान विज्ञान है मेरे दोस्तों, बहुत महान विज्ञान है। सोम तत्व क्या है इसको जानना। अब सारा आज ही बता दूं आप लोगों को। और अब आगे आप समझिए जो मैं बता रहा था कि ये सूर्य जो है ये प्रकाश स्वरूप है, ये नारायण स्वरूप है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए ऋग्वेद कहता है, क्या कहता है? सूर्यो आत्मा जगत। ये सूर्य जो है ये जड़ और अजर, जड़ और चेतन सबकी आत्मा है। जो जगत चराचर जगत है, गच्छति जगत, जो प्रतिपल परिवर्तित होता जा रहा है, सबकी आत्मा ये सूर्य है। सूर्य न हो तो इस जगत में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सूर्यो आत्मा जगत। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि सूर्य नारायण स्वरूप होने के नाते सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद होने के नाते उसकी प्रार्थना करते समय ऋषि कहता है ओम भूर्भुवः स्वः। ओ सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा, जो सच्चिदानंद है वो ही नहीं है, सी नहीं है। क्या समझा? अंग्रेजी में उसे ही और सी कहते हैं। ही और सी माने न स्त्री है न पुरुष है। अच्छा, सर्वव्यापी सत्य को स्त्री कहेंगे या पुरुष? सर्वव्यापी चेतन को स्त्री कहेंगे या पुरुष? सर्वव्यापी आनंद को स्त्री कहेंगे या पुरुष? तो कुछ नहीं है। इसलिए वेद कहता है न स्त्री न पुमानेश नपुंसक। न वह स्त्री है, न वह पुरुष है, न वह नपुंसक है, कुछ नहीं है, मात्र सत्ता मात्र है। क्या तो फिर क्या शरीर मादते तेने तेने प्रयुज्यते। जिस प्रकार का शरीर धारण कर लेता है वैसा वो लगने लगता है। सच्चिदानंद ब्रह्म है, इसलिए उसको तत्व कहते हैं। तत्व, ये तत्व शब्द जो है यह ब्रह्म का अवबोधन कराता है, यह याद रखना। इसीलिए गायत्री मंत्र को ब्रह्म गायत्री कहते हैं। ब्रह्म गायत्री कहने का अभिप्राय क्या है? कि ब्रह्म जो है वो तत्व तत्व है और उसकी महिमा का इसमें गायन है। गायत्री माने, गायत्री के दो अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ नहीं, कई अर्थ मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वही बता रहा हूं। जो गाने वाले का त्रय करे उसे गायत्री कहते हैं। गायनतम त्रायते गायत्री। और जो गाई जाए, जिसके गाने से परमात्मा की महिमा का प्रकाश हो, उसको गायत्री कहते हैं। तो यहाँ पर तत्व है तत् सवितुर्वरेण्यम, जो सच्चिदानंद वह सविता है। सविता किसे कहते हैं? कहा सविता प्रसविता होती। जो प्रसविता है वही सविता है।
प्रसविता माने प्रसव, तो आप लोग जानते होंगे, प्रसव माने उत्पन्न करने वाला। तो जो प्रसविता है वही सविता कहा जाता है, प्रसविता सविता भवति। अब वो प्रसविता जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है, प्रकट किया है, जिसके द्वारा सृष्टि पालित हो रही है, उसको सवित्री कहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, ऋषि कहता है उस सच्चिदानंद स्वरूप जगत के प्रसविता को मैं वर्ण करता हूँ, मैं चयन करता हूँ, उसकी मैं शरण लेता हूँ। किस लिए शरण लेते हो? उसकी नहीं, उसके प्रकाश का मैं ध्यान करता हूँ। तो सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि तस्य देवस्य भर्गः धीमहि, उस देव के प्रकाश का मैं ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, उसकी शरण ग्रहण करता हूँ। इसलिए करते हो ये योजना प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों को वो प्रेरित करे, मेरी अकेली बुद्धि को नहीं। ना ना, वैदिक प्रार्थना में कहीं भी व्यष्टि भाव के लिए प्रतिष्ठा नहीं है। क्या देखो, वैदिक प्रार्थना में कहीं भी व्यष्टि भाव में अकेले व्यक्ति के लिए मेरा भला हो, दुनिया चाहे खान में जाए, ऐसा नहीं। ना, ये व्यष्टि जीवन इंडिविजुअलिज्म, देयर इज नो प्लेस of individualism in Sanatana Dharma. We have about it because this mantra is the base of Sanatana Dharma. यह जो वैदिक मंत्र है, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म का मूल आधार है, और इसमें इंडिविजुअलिज्म के लिए, व्यष्टि भाव के लिए, व्यक्तिगत कल्याण की कामना के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि जो व्यक्तिगत सुख की चाह रखता है उसे वैदिक भाषा में जानते हो क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। और उसके लिए गीता में भगवान ने कहा है अधायुरिन्द्रियारामं मोघं पार्थ सजीवति, वह तो पाप में आयु बिताने वाला है। ऋग्वेद कहता है केवलादो भोग केवलागी, जो केवलादो है, केवलादो माने जो अकेले अपने लिए ही कमाता खाता है, वह तो केवलागी है, केवल अघी है। केवल अघी माने विशुद्ध पाप का स्वरूप है। केवल अघी माने विशुद्ध पाप का स्वरूप है, वहां धर्म नाम की कोई गंध नहीं है। चाहे यदि वो भगवान की पूजा करता हो तो, चाहे भगवान की पूजा करे, चाहे भगवती की पूजा करे, चाहे उसकी पूजा करे, लेकिन यदि वो सेल्फिश पर्सन है, इंडिविजुअलिज्म में विश्वास करता है, व्यक्तिवादी है, स्वयं को सुखी बनाना चाहता है, विश्व के कल्याण की कामना से शून्य है, ऐसा व्यक्ति केवल पाप स्वरूप है, इसके सिवा उसकी कोई गति नहीं है। और न तत्प्रेत्यम यह भगवान गीता में कहते हैं, उसके लिए न तो स्वर्ग है और न तो यही लोग है। जिसके लिए यही स्थान नहीं है आदर का, स्वार्थी को तो यही लोग आदर नहीं देते, तो जिसका यही आदर नहीं उसको मरने के बाद स्वर्ग कहां मिलेगा भाई? इसलिए न तत्प्रेत्यम यह, इसलिए गायत्री मंत्र में आप क्या पाएंगे? धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों को हे देव, हे देव, देव की उपासना है। वहां देव की उपासना है, देवी को प्राप्त करने के लिए, देवी की उपासना नहीं है। हाँ? गायत्री मंत्र में देव की उपासना है, देव की प्रार्थना है, देव से प्रार्थना है। भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गः धीमहि, उस देव के परम प्रकाश का मैं ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं। क्या समझे? उस सवित्री देव के परम प्रकाश का मैं ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं, वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ना धिया प्रचोदयात्, ना माने हम सब की, धिया माने बुद्धियों को, धिया बहुवचन है, ना धिया प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धियों को प्रेरित करे। हे परमात्मा कौन? वो सच्चिदानंद प्रभु जो देव, परम देव, सूर्य मंडल में विराजमान है, उस देव से प्रार्थना है बुद्धि की प्राप्ति के लिए। अब आप देखिए, ये सूर्य से संबंधित प्रार्थना, सूर्य नारायण की उपासना से संबंधित जो प्रार्थना है, ये हिंदू धर्म में बच्चेपन से सिखाई जाती है कि भाई जिससे तुम प्रभु की कृपा के भाजन बन जाओ, जिससे तुम प्रभु के द्वारा विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त करो। सूर्य का ध्यान, सूर्य का चिंतन, सूर्य से प्रार्थना विशुद्ध बुद्धि प्रदान करने में, प्राप्त करने में हेतु होती है, ऐसा समझो। अब आइए दूसरा, मन है दूसरा था। मन, मन का संबंध सूर्य से नहीं, चंद्रमा। इसलिए
जो सूर्य के उपासक है, या एक बात और आपको बताता जाऊं, दो प्रकार के आहार है सात्विक आहारों में। सात्विक आहार जो है उसमें दो प्रकार के आहार है, एक सूर्य से संबंधित आहार, दूसरा सोम से संबंधित आहार। सोम से संबंधित जो आहार है वो अन्न है। अन्न को सोम से संबंधित आहार कहते हैं। अन्न माने गेहूं, जौ, चावल, चना, मटर, ये जितने आप लोग खाते हैं सब अन्न। अन्न मात्र सब ये सौम्य है, सोम से उत्पन्न होता है। सूर्य यानी सूर्य की किरणों से नहीं, चंद्रमा की किरणों से इसमें वृद्धि होती है और चंद्रमा की किरणों से इसमें पुष्टि होती है। वहीं से इसमें विशेष रूप से यानी तत्व आता है, सौम्य तत्व। और इसी सौम्य तत्व को फिर आप अग्नि में आहुति देते हैं। सौर्य तत्व को अग्नि में आहुति नहीं दिया जाता, यदि याद रखें। जो सौर्य तत्व है, सौर्य पदार्थ है, उनका अग्नि में आहुति नहीं दी जाती। जो सौम्य पदार्थ है, जिसमें सौम्य तत्व अधिक है, उसी को अग्नि में आहुति देते हैं। अब सौम्य तत्व अन्न मात्र है, और अन्न जो है ये बल प्रदान करता है। और आप लोगों ने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये मन आपका अन्न से संबंधित है, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनता जाएगा। अब क्या होता है कि जो बुद्धि के उपासक हैं वो अन्न कम खाते हैं, और कभी कभी वो अन्न खाते नहीं। जितने ऋषि मुनि थे वो बुद्धि के उपासक थे, इसलिए वो अन्न नहीं खाते थे। ऋषियों का आहार क्या था? कंद मूल फल। ये कंद मूल फल जो है ये सौर्य तत्व है, ये सौम्य तत्व नहीं है। ये चंद्रमा की किरणों से पैदा नहीं होता, उससे पुष्ट नहीं होता। ये सूर्य की किरणों से पैदा होता है, उसी से पुष्ट होता है कंदमूल फल आदि। इसलिए महात्मा लोग, ऋषि लोग जो है ये कंदमूल फल खाते हैं, और वो अन्न नहीं खाते, क्योंकि अन्न जो है वो मन को बलवान बनाता है, और कंदमूल फल जो है वो बुद्धि को बलवान बनाता है। यदि आप पहलवान बनना चाहे, तगड़े बनना चाहे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए शक्ति इकट्ठा करना चाहे, खूब अन्न खाइए। और यदि आप विद्वान बनना चाहे, समझदार बनना चाहे, सत्य का खोज करना चाहे, तो आप फल मूल खाइए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या खाएं। और यदि आप राक्षस बनना चाहते हैं, असुर बनना चाहते हैं, फिर आप मांस खाइए, बदला पीजिए। आप स्वतंत्र हैं, हमारा काम है आपको समझा देना। अब कुछ लोग कहते हैं अन्न जो है, अन्न में भी जीव है, फल में भी जीव है। अरे भले आदमी, जीव का अर्थ भी तुम समझते हो कि जीव ही जीव कहते रहते हो? जीव किसे कहते पहले समझो तो। सब में जीव नहीं, सब में ज्ञान है, सब में आत्मा है। आत्मा एक व्यापक तत्व है, चेतन एक व्यापक तत्व है, वो सभी पदार्थों में एक रूप से परिपूर्ण है। लेकिन जीवन वहां नहीं है। जीव तत्व की उपस्थिति होते हुए भी उसमें जीवन नहीं है, और जहां जीवन पैदा हुआ वहां तुम खाते ही नहीं। क्या है? यदि तुम्हारे चावल में घुन पड़ जाए तो घुन के सहित रीस कर चावल खाओगे तुम? यदि तुम्हारे गेहूं में घुन पड़ जाए तो घुन के सहित पकाकर गेहूं खाओगे तुम? नहीं खाओगे ना। अरे चलो तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा फल ले आए, आम का फल ले आए, कहा ये फल खाओ, ये प्रसाद में हम तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन जब तुम आम के फल को काटे तो देखे उसके अंदर सफेद सफेद सा जंतु घूम रहा था। अब बताओ क्या करोगे? क्या वो जंतु खाओगे तुम? अरे भाई उसमें तो हाड़ भी नहीं है, केवल मांस है, मांस है, हड्डी भी नहीं उस जंतु में तो। अरे भाई आदमी सफेद सा जंतु घूमता हुआ देख करके फल में, तुम उस फल को नहीं खाते, और इतना बड़ा चलता फिरता बकरा काट खा जाते हो। भगवान करे तुम्हारे बुद्धि को शुद्ध हो, हम क्या कर सकते हैं? यानी जानते हो, जीवन का प्रारंभ जहां होता है, जीवन का जहां से प्रारंभ होता है वहां से वह अखाद्य हो जाता है। फल जो है अपने आप में वो खाद्य पदार्थ है, लेकिन फल में यदि जीवन रहने लगे तो अखाद्य बन जाता है। वो कारण क्या? इसके लिए वेद में बड़ा सुंदर संदेश है। अक्षरवंता कर्मवंता सखायो मनोरजो अस्मा बहू का आंख वाले और कान वाले ये सखा है सब आपस। आंख वाले कान वाले,
अब आप बताओ, जो उस आम के फल के अंदर कीड़ा रेंग रहा है, उसमें आंख है कि नहीं है? क्या रहा है? आंख है ना? आंख हो जाती है उसको, तभी तो घूमता है, तभी तो रेंगता है, तभी तो आंख के चलू से भरना चाहता है। यदि आंख न हो तो वहीं बैठा रहे, लेकिन वहां आंख हो जाती, तभी गति होती है। तो अक्षर बनता है और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कर्णवंत हो जाएगा, कान भी हो जाएगा, सुनने भी लगेगा। और जहां आंख और कान दोनों आ गए तो वो आपके लिए खाद्य हो जाएगा। इसलिए जीवों की दो अवस्थाएं, एक समन, दूसरा अमन। यही समझ लीजिए, समन जीव और अमन जीव। अमन जीव जिसमें मन का आविर्भाव अभी नहीं हुआ, ऐसा जीवन, ऐसी जीवन सत्ता जिसमें मन का आविर्भाव नहीं हुआ है, उसको कहते हैं अमन जीव। और न तो उसमें इस प्रकार के होने की अभी संभावनाएं है, वो अमन जीव है। और जिसमें मन का आविर्भाव हो गया है, उसको समन जीव कहते हैं। समन जीव मनुष्य के लिए अखाद्य है और अमन जीव मनुष्य के लिए खाद्य है। ये दो शब्द याद रखना आप लोग। जहां चेतना का आविर्भाव हो गया, जहां चेतना में गति आ गई, जहां तीन तत्व आ गए चेतन के, कौन कौन तीन तत्व? फीलिंग, प्रोडक्शन और मूवमेंट। ये तीन तत्व हैं जीवन के, याद रखो। किसी वैज्ञानिक से पूछ लो कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, देन ही विल टेल यू। किसी वैज्ञानिक से पूछिए कि जीवन का लक्षण क्या है, तो वो बताएगा कि जहां ये तीन तत्व हो उसको तुम जीवन समझ लेना। कौन कौन से? मूवमेंट, जहां गति हो, और दूसरा फीलिंग, जहां फीलिंग हो, और तीसरा जहां अपने जैसे आगे संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाए, प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोजनी जहां पर उत्पन्न हो जाए वहां जीवन प्रकट हो जाता है, और जहां जीवन प्रकट हो गया वहां तो वो खाद्य बन गया। अब जीवन प्रकट हो जाए तो भी तुम काटकर खाओ और फिर कहो कि आप अन्न खाते हो, हम ये खाते हैं। हो सकता है भाई देवताओं का अन्न आहार है, असुरों का ये मांस आदि आहार है। तो आप यदि देवता बनना चाहें तो देवताओं का अनुकरण करें, यदि असुर बनना चाहें तो उनका अनुकरण करें। मेरा बता देना फर्ज है, मानना न मानना आपका काम है। हरिओम। अब आगे सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं बता रहा था कि चंद्र जो है वो मन है और सूर्य जो है वो बुद्धि है। मन और बुद्धि का योग यदि हो जाए, बैलेंस हो जाए, आपकी बुद्धि के प्रकाश में आपका हृदय काम करे। योर इमोशन मस्ट बी कंट्रोल बाय योर विजडम। यदि आपकी बुद्धि ने आपके हृदय पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है, तब तो आपका जीवन दिव्य बन जाएगा। और यदि बुद्धि बेचारी दब गई और हृदय नाच रहा है, फिर तो आपका जीवन नारकी बन जाएगा। ये दुनिया में जितने दुख हैं, इसका मूल कारण जानते हो क्या है? मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधमोक्षो। वेद कहता है कि मनुष्यों के बंधन और मुक्ति में कारण उनका मन ही होता है। मन यदि बुद्धि के प्रकाश में चल पड़ा तो फिर उनकी मुक्ति हो जाती है, और मन यदि इंद्रियों के साथ लग गया तो वो पतन में गिरा देता है। एक इंद्री के साथ यदि मन लग जाए, भगवान की गीता में होता है, तभी वो बुद्धि को डुबो देता है, मनुष्य का जीवन पतित हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों हमारे जीवन को संचालित करते हैं, एक मन के रूप में और दूसरा बुद्धि के रूप में। इसलिए ऋषियों ने इन दोनों के द्वारा जो सृष्टि की गति है उस गति का अध्ययन किया, उसके प्रभाव का अध्ययन किया, और प्रभाव का अध्ययन करके फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, सूर्य के द्वारा संचालित जो जीवन है ये 12 महीनों के ऊपर अवलंबित है, क्योंकि सूर्य की 12 राशियां जानते हो। जब एक राशि से दूसरे राशि पर सूर्य जाता है तो एक महीना बदल करके दूसरा महीना होता है, और जिस समय वो जाता है उसको क्या कहते हैं जानते हो? संक्रांति। संक्रांति माने संक्रांति, संक्रांति माने सम्यक क्रांति, यानी परिवर्तन। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति पर जब सूर्य जाता है उसको सम्यक परिवर्तन कहते हैं। आप जानते नहीं, अनुभव नहीं करते, लेकिन होता है। तो संक्रांति से सूर्य की गति बदलती रहती है, और 12 संक्रांतियां हैं क्योंकि वो 12 ग्रहों के साथ संबंधित हैं, 12 राशियों के साथ संबंधित हैं, और उन राशियों पर जब सूर्य जाता है 12 महीने में एक चक्कर लगाता है, या यूं समझ लीजिए कि वो राशियां सूर्य के प्रभाव में जब आती हैं, ये दो सिद्धांत है इस पर। सूर्य उन राशियों पर जाता है या वो राशियां सूर्य के प्रभाव में आती है।
क्या समझते हैं? वो राशियां सूर्य के प्रभाव में आती है। सूर्य तो अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है, क्या समझे? सूर्य अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है, वो राशियां जब सूर्य के प्रभाव में आती हैं उससे महीने का परिवर्तन होता है, 12 महीना बनता है। लेकिन चंद्र की गति इससे विलक्षण है, इससे अलग है। और चंद्र की गति जो है वह उन राशियों से संबंधित नहीं है, फिर किससे संबंधित है? वो नक्षत्रों से संबंधित है। और वो नक्षत्र मुख्यतः तो 28 हैं, लेकिन उसमें प्रधान 27 हैं। 27 नक्षत्र जो अश्विनी भरणी कृतिका आदि से गिने जाते हैं, इन 27 व 28 उसमें अभिजीत जोड़ में तो 28 बन जाता है। तो 28 नक्षत्रों की का अधिपति जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा की गति के साथ इन नक्षत्रों का संबंध होता है, इसलिए ढाई नक्षत्र मिलकर के फिर सूर्य की एक राशि बनाते रहते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा जो ज्योतिष जानते थोड़ा बहुत, इस ढंग से चलता है। अब ये चंद्रमास जो है, चंद्रमास की गति जो है वो हमारे मन को प्रभावित करती है और सौर्य मास की गति जो है हमारे बुद्धि को प्रभावित करती है। तो जहां तक चंद्रमास की गति है, जहां तक हमारे मन का प्रभाव है, वहां तक चंद्रमास की गति है, ऐसे समझ लो। और जहां तक चंद्रमास की गति है वहां तक हमारे मन का प्रभाव है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने 2 मार्ग बताए, 2 मार्ग। कौन कौन? एक सूर्यमंडल को जाने वाला मार्ग, दूसरा चंद्रमंडल को जाने वाला मार्ग। चंद्रमंडल को जाने वाले मार्ग का नाम है पितृयान और सूर्यमंडल के जाने वाले मार्ग का नाम है देवयान। इसलिए 2 अयन है, 2 अयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन। और उसके 2 यान है, 2 रास्ते हैं। कौन कौन? देवयान और पितृयान। ये पितृयान जो है ये मन से संबंधित है। जब तक आपके ऊपर मन का आधिपत्य है, आप मन के अधीन हैं, मन की कल्पना के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तब तक आपको पितृयान का मार्ग प्रशस्त होगा। और जब आप इससे ऊपर उठ करके बुद्धि की शरण में पहुंच जाएंगे, जब बुद्धि के प्रकाश में आपके जीवन की गति हो जाएगी, तब आप देवयान के अधिकारी बन जाएंगे। अब देवयान और पितृयान, इन्हीं को गीता के 8वें अध्याय में धूम्रमार्ग और ज्योतिर्मार्ग कहा गया है। इन्हीं को बृहदारण्यक उपनिषद में धूम्रमार्ग और ज्योतिर्मार्ग कहा गया है। इन्हीं को एक नहीं अनेकों उपनिषदों में धूम्रमार्ग और ज्योतिर्मार्ग कहा गया है। ये 6 महीने धूम्रमार्ग के, 6 महीने ज्योतिर्मार्ग के होते हैं। और ये जो धूम्रमार्ग के महीने हैं ये पितृयान से संबंधित है, और जो ज्योतिर्मार्ग के महीने हैं ये देवयान से संबंधित है। और पितृयान के महीनों में मन की प्रधानता होती है। मन जो है कामना का स्रोत है, इसीलिए हर एक व्यक्ति देवयान का पात्र नहीं बनता। क्या समझे? हर एक व्यक्ति मर करके देवयान में नहीं जाता ना। अधिकांश जो लोग मरते हैं सामान्य अवस्था में वो पितृयान को ही जाते हैं, उनका वही रास्ता है, वही रास्ता है। और उस रास्ते से पितृयान के लोग कहां जाते हैं? चंद्रमंडल में, चंद्रलोक में जाते हैं। और चंद्रलोक में जाकर के वहां से पुनः अन्न के द्वारा इस संसार में आते हैं। चंद्रमंडल में जाकर के पुनः वहां से अन्न के माध्यम से चंद्रमा की किरणें जब अन्न में पड़ती हैं, हाँ ये बड़ी लंबी कथा, बड़ी लंबी कथा, इसको नहीं दोहराएंगे, कभी फिर बताएंगे आप लोगों को। मैं क्या बताऊं, मेरी चाह होती है जितना मेरा ज्ञान है सब हम आपको उड़ेल दें, लेकिन कैसे उड़ेल दें? अब आप सुनिए, तो जो पितृयान का मार्ग है उसमें वे लोग जाते हैं जो मन प्रधान लोग हैं, और मनुष्य प्रायः मन प्रधान है। बहुत कम मनुष्यों में है जो देव प्रधान होते हैं, बुद्धि प्रधान होते हैं। जो बुद्धि प्रधान होते हैं वो देवयान से जाते हैं, देवयान मार्ग, वो पुत्रयान से नहीं जाते। और ये जो देवयान का मार्ग है ये बहुत ही कठिन है, बुद्धि के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, और मन के रास्ते पर चलना मनुष्य के लिए दर्द बन जाता है। ये जितना कर्मकांड है आप लोग करते हैं सब पितृयान का मार्ग है, संपूर्ण कर्मकांड, क्योंकि ये मन की कामना से संबंधित है।
ये सब कर्मकांड जो है ये पितृयान का मार्ग प्रशस्त करता है, देवयान का नहीं। देवयान के मार्ग पर जाने के लिए कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ती। क्या समझे? उसके लिए बाह्यमुखी नहीं अंतर्मुखी होना पड़ता है। उसके लिए बाह्यमुखी नहीं, उसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। उसके लिए बुद्धि को माध्यम बनाना पड़ता है और उसका रास्ता जो है वो है योग मार्ग। अष्टांग योग मार्ग जो है वो देवयान का रास्ता है। और वैदिक ऋषियों ने उपनिषदों में उसी देवयान मार्ग की व्याख्या की है और कर्मकांड के ग्रंथों में पितृयान मार्ग की व्यवस्था दी। अब हर एक व्यक्ति तो विरक्त नहीं बन सकता। क्या है? अरे केतु परिवार में 10 पुत्र पैदा हुए थे, उसमें से एक ही तो चित्तघनानंद बना। 10 तो नहीं बन गए ना। तो ये जो है ये हर एक की बस की बात नहीं है। देवयान और पितृयान के मार्ग को समझ करके गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जो तत्ववेत्ता लोग हैं वो इन दोनों रास्तों के रहस्य को जानते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं। तो यदि आप देवयान के मार्ग पर चलने वाले बने तो आपको धारणा ध्यान समाधि का आश्रय लेना पड़ेगा, आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आपको ज्ञान यज्ञ का आश्रय लेना पड़ेगा, तब आप द्रव्य यज्ञ का आश्रय नहीं ले। यज्ञ के 5 वेद है, 5 वेद फिर समझ लो इसे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तथा द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ। और इन 5 प्रकार के यज्ञों में भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में बताया श्रेयान द्रव्यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते नहीं ज्ञाने में सदृशं पवित्रं विद्यते। दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है, याद रखो। और ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतम यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ जो है वो शरीर से प्रारंभ होता है। मनुष्य का शरीर 5 कोषों में बटा हुआ है। 5 कोषों में अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये 5 कोष है। उसमें अन्नमय कोष आपका शरीर है, प्राणमय कोष आपकी इंद्रियां, मनोमय कोष आपका मन है। ये मनोमय कोष मध्य में, बीच में, इसके ऊपर 2 कोष और है,